मेरे बारे में इतना मत सोचना। दिल में आता हूं, समझ में नहीं। किक 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन साजिद नाडियाडवाला ने किया है और इसमें सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया है। किक 2009 में इसी शीर्षक के साथ रिलीज हुई तेलुगु फिल्म का आधिकारिक रीमेक है और इसे यूटीवी मोशन पिक्चर के सहयोग से नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है, जिसका कथित बजट 140 करोड़ है। अमित अरोड़ा ने नाडियाडवाला, चेतन भगत और थी गोम्स के साथ पटकथा देने के अलावा फिल्म की पटकथा लिखी है। ईद के अवसर पर 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई किक ने दुनिया भर में 402 करोड़ से अधिक की कमाई की और एक ब्लॉकबस्टर सफलता बन गई और 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली खान की पहली फिल्म के रूप में उभरी और 2014 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक के रूप में उभरी। उसी कास्ट और क्रू के साथ किक 2 नामक एक सीक्वल की शूटिंग जून 2022 में शुरू होगी और यह ईद 2023 पर रिलीज होगी। अब आते हैं किक फिल्म की स्टोरी पर। डॉक्टर साइना मेहरा पोलैंड के वार्सा में रहने वाली एक मानव चिकित्सक हैं। पिता ब्रिजेश शादी का प्रस्ताव लाते हैं और उसे पुलिस अधिकारी हिमांशु त्यागी से मिलने के लिए कहते हैं। दोनों एक ट्रेन में मिलते हैं जहां साइना बताती है कि उसका एक पूर्व प्रेमी देवी लाल सिंह था और उसके साथ अपने पागल अनुभवों के बारे में बात करता है। देवी को हमेशा एक किक की तलाश में बुद्धिमान और साहसी दिखाया गया है। उसके जीवन में जब वह देवी से मिली तब साइना देवी की सहेली वंचित के साथ अपनी दोस्त विधि की मदद कर रही थी। एक लंबे उलसित पीछा के बाद देवी ने एक मंदिर में विधि और वंचित की शादी कर दी, लेकिन विधि की मां को किक के लिए मंदिर तक पहुंचने में भी मदद की। देवी के परिवार से मिली साइना दोनों डेटिंग करने लगे और प्यार हो गया। उसके सुझाव पर देवी को एक रासायनिक प्रयोगशाला में नौकरी मिल गई, लेकिन किक की कमी से पीड़ित होकर उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया। देवी ने साइना से छिपाने की कोशिश की कि वह फिर से बेरोजगार है, लेकिन उसे जल्द ही इसका पता चल जाता है। साइना ने उसे डांटा और देवी ने उसे संपर्क तोड़ दिया। हिमांशु अपने अनुभव एक चोर के साथ साझा करता है जिससे वह नफरत करता है क्योंकि वह उसे रोक नहीं सकता। डाकू शैतान भ्रष्ट कारोबारी शिव गजरा से जुड़े रईसों को निशाना बनाकर उन्हें लूट रहा है। शैतान वास्तव में देवी है। जैसे ही हिमांशु शैतान को पकड़ने में विफल रहा है, देवी संपर्क करती है और उसे एक साथी के रूप में संदर्भित करती है और उसे हारे हुए कहकर उसका अपमान करती है, जो एक सुराग है कि देवी हिमांशु को देती है। वारसा में हिमांशु के साथ साइना देवी को देखती है, जो एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खोने के बाद इलाज के लिए वहां मौजूद है। वह देवी के मामले को संभालने और उससे घर ले जाने की पेशकश करती है। वास्तव में देवी अपनी स्मृति हानि के बारे में अभिनय कर रही है। असली योजना हिमांशु से दोस्ती करने और उसे मूर्ख बनाने और शिव को लूटने की है, जो पोलैंड आएगा। देवी एक दान समारोह में प्रवेश करता है और शिव को लूटता है, लेकिन हिमांशु और साइना को देवी की सच्चाई का पता चलता है और वह भाग जाता है। हिमांशु देवी को देखता है और उसे चेतावनी देता है कि उसे मार दिया जाएगा, लेकिन देवी का कहना है कि वह 14 नवंबर को पार्टी का एक बड़ा फंड लूट लेगा। फ्लैशबैक में देवी के सच्चे इरादों और अच्छे कामों का खुलासा उसके पिता रतन लाल ने किया। साइना को बताता है कि देवी बीमारी से जूझ रहे गरीब बच्चों की मदद के लिए डकैती कर रहा है। देवी ने अपने मृत माता पिता के हाथों में एक पत्र पढ़ने के बाद झुमकी नाम की एक लड़की को बचाया और जब वह उसे देखकर मुस्कुराई तो उसे सबसे शक्तिशाली किक मिली। एक डॉक्टर उसे बताता है कि कई बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो वह उनके इलाज के लिए पैसे लेने के लिए उन्हें लूट कर बचाता है। 2 नवंबर को शिव के गुंडों से लड़ने के बाद देवी ने उसे मार डाला। देवी को गोली मारने के लिए हिमांशु को अधिकारियों के साथ खड़ा किया जाता है, लेकिन बच्चे उसके शॉट को रोक देते हैं। 14 नवंबर बाल दिवस है और बीमार बच्चों देवी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसके बाद हिमांशु को पता चलता है कि डकैती बच्चों के लिए थी। 15 नवंबर को देवी डेविल को पकड़ने के लिए पुलिस बल में शामिल हो जाता है। वह पुलिस स्टेशन में आता है और हिमांशु के सामने खड़ा हो जाता है, जो स्थिति के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ है, इसलिए अपनी चुनौती पूरी कर रहा है। हिमांशु को मामले से हटा दिया जाता है और यह देवी को दे दिया जाता है, जो अब एक पुलिस अधिकारी है। तब देवी ने हिमांशु को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह उनके खिलाफ कभी नहीं थे, लेकिन वह भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है।
के सीक्वल की आधिकारिक घोषणा साजिद नाडियाडवाला ने फरवरी 2018 में की थी, जिसका नाम किक 2 होगा। नाडियाडवाला और रजत अरोड़ा द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को अगस्त 2020 में अंतिम रूप दिया गया था और फिल्म का निर्देशन भी नाडियाडवाला ही करेंगे। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस फिर से एक दूसरे के साथ अभिनय करेंगे और फिल्मांकन 2022 की दूसरी छमाही में शुरू होने वाला है। अक्टूबर 2022 में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किक 2 को नए पर नाटकीय स्क्रीन पर हिट करने के लिए माना जाता है वर्ष 2022।